महाराष्ट्र का वो बाबा जिसके दरबार में मुख्यमंत्री, कद्दावर मंत्री और बड़े बड़े पुलिस अफसर अपनी किस्मत की लकीरें बदलवाने पहुंचते थे। खुद को कैप्टन कहने वाला ये शख्स रसूखदारों के बीच जितना पूजनीय था, बंद कमरों के पीछे उतना ही घिनौना। क्या आप यकीन करेंगे कि इस भोंदू बाबा के दरबार से 38 विधायकों द्वारा अपनी चौथी उंगली काटने का एक खौफनाक दावा सामने आया है, जिसे सत्ता बदलने का टोटका बताया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पुलिस स्टेशन में ये बाबा अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने गया था, वहीं से इसके पतन की कहानी शुरू हुई। जब पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा तो 58 आपत्तिजनक वीडियोस, एक लोडेड रिवॉल्वर मिली जिनमें से 5 गोलियां गायब थीं। शक है कि ये बाबा नरबली जैसे काले जादू के खेल में भी शामिल था। आज जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में हम बेनकाब करेंगे अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा की पूरी कुंडली, जिसने महिला आयोग की अध्यक्ष तक की कुर्सी छीन ली। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि इस केस की पहली एफआईआर खुद अशोक खरात ने ही दर्ज कराई थी। 29 दिसंबर 2025 को खरात नासिक के वावी पुलिस स्टेशन गया। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोग उसकी आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और 5 करोड़ मांग रहे हैं। खरात को लगा कि वो पुलिस का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को डरा देगा, लेकिन पासा तब पलटा जब पुलिस को जांच में शक हुआ कि मामला ब्लैकमेलिंग का नहीं बल्कि बाबा के ही काले कारनामों का है। 13 मार्च 2026 को आईपीएस तेजस्विनी सतपुते के नेतृत्व में एक एसआईटी यानी विशेष जांच दल बनाई गई और यहां से कैप्टन का किला ढहना शुरू हुआ। एसआईटी की जांच के बीच 17 मार्च 2026 को एक 35 साल की महिला हिम्मत जुटाकर नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची। आरोप लगाया कि 2022 से 25 के बीच खरात ने उसका बार बार शोषण किया। इसके तुरंत बाद 18 मार्च को पुलिस ने अशोक खरात को धर दबोचा, लेकिन असली धमाका किया नीरज जाधव ने, जो खरात का ही पूर्व कर्मचारी था, जो उसके सारे काले कारनामों की सच्चाई जानता था। जाधव ने 22 मार्च को पुलिस को वो सबूत दिए जिसने सबके होश उड़ा दिए। नीरज ने बाबा के कैबिन में छिपे हुए कैमरे यानी स्पाई कैमरास को पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें 100 से ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड हुए थे। पुलिस को खरात के पास से 58 ऐसे वीडियोस भी मिल गए जिसमें वो महिलाओं को नशीला काढ़ा पिलाकर उनके साथ दरिंदगी कर रहा था। एक वीडियो में तो वो महिला को पेशाब पीने के लिए मजबूर करता भी नजर आया। बाबा की दरिंदगी का शिकार हुई एक महिला ने अपनी कहानी बताई है जो आपकी रूह कपा देगी। साल 2019 में वो अपनी शादी की समस्या को लेकर कैप्टन के पास गई। बाबा ने उसे एक सिद्ध लॉकेट दिया और शर्त रखी, इसे कभी मत उतारना वरना रिश्ता टूट जाएगा। इत्तेफाक से एक परीक्षा के दौरान महिला को लॉकेट उतारना पड़ा और ठीक एक हफ्ते बाद उसकी शादी टूट गई। इस इत्तेफाक ने महिला के मन में बाबा के लिए अंधभक्ति पैदा कर दी। इस भरोसे का फायदा उठाकर खरात ने उसे दैवीय शक्तियों का झांसा दिया, एक नशीला काढ़ा पिलाकर उसका रेप किया। बाबा ने धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो उसकी शादी नहीं चलेगी। शादी होने के बाद भी बाबा उसे ब्लैकमेल करता रहा। उसके पति की मौत का डर दिखाकर दिसंबर 2025 तक उसका शोषण करता रहा। अब सवाल ये कि आखिर ये अशोक खरात था कौन? नासिक के कहणलवाड़ी गांव का रहने वाला अशोक सिर्फ 8वीं पास था। उसने मर्चेंट नेवी में काम भी किया और इसीलिए खुद को कैप्टन कहने लगा। 1992 में नासिक लौटने के बाद उसने ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजिस्ट का चोला ओढ़ लिया। वो मुंबई से 5 से 10 रुपए की सस्ती मालाएं लाता, उन्हें चमत्कारी बताकर 10-10 हजार में बेचता। धीरे धीरे उसने रसूख बढ़ाया और सिन्नर में ईशानेश्वर मंदिर बनवाया। साल 2018 में फडणवीस सरकार ने उसके मंदिर के लिए 1 करोड़ मंजूर किए थे। उद्धव सरकार के दौरान उसे डैम से पानी की पाइपलाइन की मंजूरी मिली। बड़े बड़े मंत्री और पुलिस अधिकारी उसके आश्रम में हाजिरी लगाने लगे, जिसने उसे कानून के ऊपर होने का भ्रम दे दिया।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले की आंच महाराष्ट्र महिला आयोग की कुर्सी तक जा पहुंची। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चांकणकर को अचानक अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल बाबा के साथ उनकी और उनके परिवार की कई तस्वीरें वायरल हो गई। रूपाली ने स्वीकार किया कि उनका परिवार थराद को अपना गुरु मानता था। इसके अलावा विधानसभा में विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने यह दावा किया कि 38 विधायकों ने बाबा के कहने पर अपनी उंगलियां काटी थी ताकि सत्ता परिवर्तन का टोटका सफल हो पाए। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि सीएम आवास वर्षा के नीचे बलि दी गई भैंसों के सींग दबाए गए। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि बाबा के घर से मिली रिवॉल्वर से 5 कारतूस गायब हैं, जिससे मानव बलि का अंदेशा जताया गया। इस पूरे मामले के आखिर में सबसे बड़ा दर्द उन महिलाओं का है जिनकी संख्या जांच के मुताबिक सैकड़ों में हो सकती है। ये महिलाएं अपनी निजी परेशानियां जैसे शादी में दिक्कत, बच्चे की बीमारी या नौकरी की चिंता को लेकर उनके पास मदद के लिए गई थी, लेकिन वहां उनके साथ धोखा हुआ, नशा दिया गया, दबाव बनाकर, वीडियो बनाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों की जानकारी पुलिस को थी। मार्च 2026 में बदला सिर्फ सबूत नहीं था, बल्कि उसके आसपास की राजनीतिक स्थिति भी बदल गई, जिसके बाद ये पूरा मामला अब खुलकर सामने आ गया। अशोक खरात उर्फ कैप्टन अब सलाखों के पीछे है। उस पर रेप, धोखाधड़ी, काला जादू विरोधी कानून के तहत केस दर्ज हैं। लेकिन ये मामला हमें याद दिलाता है, जब अंधविश्वास और राजनीति मिलते हैं तो शिकार हमेशा मासूम लोग ही होते हैं। राजनीति के बल पर इस बाबा ने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आज उनको में बस इतना ही सावधान रहें, क्योंकि हर गुरु भगवान का रूप नहीं होता।